इसमें आज आप लोगों को इसमें ये बताया जाएगा लॉग के विषय में, लॉग और क्या होता है इसमें पावर के विषय में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। घातांक। तो घातांक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जैसे पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, सम इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें। जैसे कुछ फॉर्मूले होंगे इसमें आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे फॉर्मूले क्या होता है, सूत्र। फॉर्मूला। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये होगा ना कि ए के पावर ऑफ एम, जैसे कोई चीज़ें अगर घातांक का मतलब ये हो पावर। अब जैसे हमने लिख दिया ए के पावर ऑफ कितना होता है, ए के पावर ऑफ एम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पहला फॉर्मूला, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अगर मैं ए के पावर एम लिखूँ, फिर अगर मैं इंटू करूँ और ए के पावर एन लिखूँ, तो इसके पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए के पावर एम प्लस एन लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जब भी अगर ये सेम कैटेगरीज हैं, सेम नंबर है ना, ये ए है, ये भी ए है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे? इंटू के जब कंडीशन में होगा तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ए के पावर ऑफ एम और डिवाइड के फॉर्म में है ए के पावर ऑफ एन, तो ये जब भी ए है ये भी ए है, दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा, जैसे नहीं होता है। अब ये आपका हर के रूप में अंश में अगर जाएगा, जैसे नहीं होता, ऐड हो जाएगा, अंश में जुड़ जाना, तो ये हो जाएगा हमारा ए के पावर ऑफ एम माइनस एन होता है। ये समझ में आया मैटर? तीसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि ए के पावर ऑफ एम है और इसके पावर एन लिखूंगा मैं, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए के पावर एम एन हो जाएगा। यह मैटर समझ में आ रहा है? ए के पावर कितना हो जाएगा? एम और एन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें जैसे मैंने 4 बताया आपको, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको, जैसे ये तो 3 आपके सम इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, तीनों आपके क्या हैं? सम इम्पॉर्टेंट। एक इंटू हो गया, एक डिवाइड हो गया और एक ये चीज़ें हो गई। जैसे इसका कोई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 के पावर 16 इंटू 2 के पावर 4। तो अब बताइए इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 16 में 4 को मैं जोड़ दूंगा, तो 16 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा आपका? आ गया 20। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 20। ये 20 हो गया ना, इसमें लगा सकते हो ना ऐसे। फिर यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूँ सेम ऐसे, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया 3 के पावर, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ भाई, मैं 3 के पावर अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, 3 ये भी है, 3 ये भी है। ठीक है, तो ये डिवाइड के फॉर्म में ना है ये, तो आप इसे क्या लिखोगे? 3 के पावर 10 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 3 के पावर 3। आ गया कि नहीं? अरे 10 में से आप 7 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा रिजल्ट? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 के पावर 5 इंटू 10, ऐसे लिखूंगा मैं, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 × 5 = 50, ये हो गया 50, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मैटर समझ में आ रहा है? ऐसे बस इसी तरह आप लोगों को लगाना होगा। इसको पहले नोट कर लो। इसको जैसे ये आपको दे दिया गया है ना इसमें ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे 64 दे दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया है, तो हमको सभी को 2 के रूप में लेकर आना पड़ेगा, और सभी को 2 के रूप में लेकर आने के लिए हमको ये अब करना पड़ेगा कि 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 के पावर 3, ये 8 होगा, फिर इंटू 2 के पावर 3 ऐसे करके होगा। जब 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 होगा तभी हमारा जाके कितना होगा? 64, क्योंकि ये भी 8 ये भी 8, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा। तो आप इसे लिख सकते हो 64, ये तो कंफर्म हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 के पावर। अब ये बताइए कि जब भी मैंने इंटू के रूप में बताया था तो उसके पावर क्या हो जाते हैं? दोनों जुड़ जाते हैं। तो आप इसे क्या करोगे? 2 के पावर 3 + 3, ये कितना हो जाएगा? 6 आ गया। 6 ये किसकी वैल्यू आ गया? 64 की वैल्यू आ गया। और 16 की कितना हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 4 × 4, ऐसे लिखोगे। जब 4 × 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर इंटू कितना 2 का स्क्वायर। अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ये नंबर सेम होते हैं तो ऊपर वाले जैसे नहीं होता पावर के रूप में जो चीज़ दिया रहता है तो क्या हो जाता है जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2 के पावर 4 की वैल्यू हो गया। अब आप इसे क्या लिखोगे ये बताइए 4 की वैल्यू कितनी होती है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 64 है, इंटू में 16 है, इंटू में 4 है, इक्वल टू कितना है 2 के पावर ऑफ x। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 के पावर ऑफ x। अब बताया मैं क्या लिखूंगा इसे 6 + 4 अब +2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर x। अब बताए सभी को मैं ऐड कर दूं कितना हो जाएगा 2 के पावर 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर ऑफ x। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 12। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, नोट करो इसे। जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ये 5 के रूप में है कि नहीं, इसका जो फॉर्म है जैसे ही नहीं 5 दिए गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब बताओ 625 है, तो 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 25, ये नहीं लिखूँगा मैं, फिर 5 का स्क्वायर करूँगा, फिर 5 का स्क्वायर करूँगा, ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 के पावर 4 हुआ। तो आप इसे लिख सकते हो 5 के पावर 4 प्लस इंटू है ना, ये इंटू 125 को क्या लिख सकता हूँ 125 किसके में होता है 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5 के पावर कितना हुआ 3, ये फिर इंटू है 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना 5 + x, ये ना हुआ। अब बताओ सभी को क्या करेंगे, जब ये इंटू के रूप में है तो सभी को जोड़ दोगे ना यहाँ पे, तो 4 + 3 + 2 ये हो जाएगा 5 + x, ऐसे हुआ। बताओ 4 3 7 2 9 होगा 5 के पावर 5 + x। तो बताओ 5 से 5 क्या हो जाएगा 9 = 5 + x, तो x बराबर कितना होगा 9 - 5, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ जाएगा। बस इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। जैसे ये आपको दे दिया गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 है ना, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 2 और 5 जैसे डिवाइड के फॉर्म में दे दिया गया है। तो ये बताओ 2/5 दिया गया है, तो यहाँ का भी जो कंडीशन होगा वो भी तो 2/5 के रूप में होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला 2 के रूप में आ जाएगा, और जैसे इसको कहते हैं अंश वाला जो कंडीशन है वो 2 के रूप में आ जाएगा, जो हर के रूप में दे दिया गया ये भी 2 के रूप में आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे, अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था इसे 2 के पावर 6 ऐसे लिखा जाता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 होगा, बाई में 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 3, 2 बाई में कितना होगा 2/5 के पावर कितना 10 + x, ऐसे लिखोगे ना। सभी को जोड़ दो, तो 2 के पावर 6 4 10 2 12 12 हुआ, होगा कि नहीं 12, कंफर्म है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 मतलब 4 2 6 6 होगा ना, 6 3 9 9 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2 बाई में कितना 2 के बाई 5 और पावर कितना होगा 10 + x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो x का जो कंडीशन है वो 2 वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है 2 के पावर 10 + x है कि नहीं, 5 के पावर 10 + x है। अगर हम इससे अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं इसको, जैसे यहाँ पे आपको देखने को ये मिला है यहाँ पे 3 की वैल्यू कम है, ठीक है, हाँ यहाँ पे 3 की वैल्यू कम है ना इसमें, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब इसको भी 12 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 मिनट और भी, एक 5 नहीं लिखा गया था क्या इसमें 5, इसको डबल बार कर देना चाहिए था 125 से भी एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको जब 125 करोगे तो ये 5 के पावर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 3,
तो ये बताओ कि 2 के पावर कितना हुआ 12 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 2 बाई में कितना हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स। दोनों में कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2/5 के पावर कितना 12, 2/5 के पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स। बताओ इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल, ये आपका 12 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा एक्स। तो 12 में से 2 जाएगा, तो जैसे 12 में से 10 गया तो 2, तो एक्स की वैल्यू आ गया 2। ये रिजल्ट आ गया। ये कुछ ये जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिसिंग था, तो यहाँ पे 125 को फिर मैंने रखा। यहाँ पे जैसे नहीं हो गया कि 125 मैंने छोड़ दिया था, एक 2 बार है 125, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस था, तो इसकी वजह से जो है कि इसको फिर लिखोगे 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 सभी को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 12। तो जब दोनों की वैल्यू सेम आ गया तो आप 2/5 के पावर कितना लिख सकते हो 12। जब 2/5 से 2/5 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो एक्स और 10 को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपका कितना निकल गया 2 आ गया, हो गया। जैसे ये चीज़ दे दिया गया है, अब इससे ये आपका जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 10 के पावर ऑफ एक्स दे दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होगा ना कि आप ये देखिए कि इसमें कितने जीरो हैं 6 हैं, इसमें कितने हैं 2। तो आप इसे लिख सकते हो कि 10 के पावर 6 ऐसे लिखोगे, ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, इक्वल टू 10 के पावर एक्स के पावर 2 ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब बताओ जब इंटू के रूप में दोनों ये तीनों सेम हैं, नहीं देख रहे हो 10 ये भी 10 ये भी 10, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे ना आपस में। तो 10 के पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू, मैंने ऐसे कंडीशन पढ़ाए थे आपको कि यदि मान लेता हूँ a के पावर यदि m है और n है, तो आप इसे लिख सकते हो कि a के पावर mn लिखा जाएगा। तो इसी तरह मैं इसे लिख सकता हूँ 2x, हो गया 6 2 8 2 10 इक्वल टू 10 के पावर 2x। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसल, 10 इज इक्वल टू 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 बाई में कितना 2, तो ये हो जाएगा 5। 8 नहीं होता, जब भी एक कोफिशिएंट होता है गुणांक होता है तो डिवाइड के रूप में चला आता है। यदि प्लस माइनस के रूप में होता तब यहाँ पे आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन पे ध्यान देने वाली बातें हैं, नोट कर लो इसको।